सुलोचने, मैं नकुंबला देवी का यज्ञ करने जा रहा हूँ। प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहा है। बिच्चे नमः स्वाहा। अगर मैं कुल देवी को प्रसन्न कर लेता है तो फिर उसको युद्ध में पराजित करना असंभव हो जाएगा। इसलिए हे नाथ, उसके यज्ञ का विध्वंस कराना चाहिए। हे हनुमान जी, लक्ष्मण जी को साथ लेकर जाइए। ओम चामुंडाय जय जय श्री राम। ओम चामुंडाय बिच्चे नमः स्वाहा। ओम चामुंडा नहीं नहीं, आकर के खेल बिगाड़ा है। क्या काम किया भलाई का? ओ पवन पुत्र अंजनी लाल, क्या दंग है यही भलाई का? हे भैया लक्ष्मण, आप हनुमान जी अंगद जी के साथ जाकर मेघनाथ से युद्ध करो, लेकिन आप एक बात ध्यान रखना कि उसका सिर जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। नाथ शीघ्र आज्ञा दो, मैं रणभूमि को जाता हूँ। उस घन मतवाले को अभी मार कर आता हूँ। यदि पुत्र सुमित्रा का, तो उसका गर्व मिटा दूंगा। श्री राम दुहाई पृथ्वी पर, क्षण भर में उसे सुला दूंगा। जय श्री राम। जय शंकर की। यज्ञ विध्वंस करके हनुमान तूने अच्छा नहीं किया। आज इस समर में भीषण संग्राम होगा। जय जय श्री राम। मेघनाथ, तूने जो शक्ति लगाई थी, अब उसका मजा चखाऊंगा। सौगंध मुझे रघुवर की है, यमपुरी तुझे पहुंचाऊंगा। साहस, धीरज या स्वाभिमान रणवीरों का आभूषण है। नहर सागर जन सच्चे युद्ध का लक्षण है। मैना जो मैना करती है, पिंजरे में नाचती रहती है। मैना जो मैना करती है, पिंजरे में जन्म बिताती है। वही शक्तिशाली जग में जो नम्र भाव दिखलाता है। फल वाला तरु जब फलता है, तो नीचे को झुक जाता है। मैना जो मैना कहती है, वह सबके मन को भाती है। बकरी जो मैं करती है, वह गले छुरी फिरवाती है। अगर शेर तो आंखें निकाल लूं, सीना जमी का फाड़ के पानी निकाल दूं। शोहरत है मेरे नाम की सारे जहान में। दुश्मन के धक्के छूटते हैं मेरे सामने। कर अस्थिपास को पृथक-पृथक, जब आंत निकाली जाती है, उसी आंत के यंत्रों से जब दांत बना ली जाती है, वही दांत जब हाथों में धुनने वाले की आती है, दुनिया जब उसको धुनता है, तब तू ही गाती है। जय शंकर की।
मेरा यह तीर करारा है, जिसको छू पाती हवा नहीं। मैं बहुत जहरीला बिस्तर हूँ, जिसके कांटे की दवा नहीं। जय शंकर की। युद्ध भूमि में आ गया। जय श्री राम। जय जय श्री राम। पिताश्री, पिताश्री, पिताश्री। इंद्रजीत, तुम्हारे सीख आते ही क्या तुम्हारा यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ? उसका बाधक आपका अनुज कुलद्रोही दुर्योधन निकला, जो शत्रु को मंदिर के गुप्त रास्ते पर ले आया और मेरा यज्ञ विध्वंस करा दिया। पिताश्री, विभीषण, विभीषण, फिर भी तूने उसको जीवित छोड़ दिया। मैंने इसी दिल के लिए अपना यह यमयस्त्र बचा के रखा था। आज जैसे ही मैंने यमयस्त्र का प्रहार किया, लक्ष्मण ने ऐसी शक्ति चलाई कि मेरा यमयस्त्र रास्ते में ही तेजहीन हो गया। पिताश्री, उसका राज उसी विभीषण ने बताया होगा। नहीं पिताश्री, उसका राज तो सब देवताओं को पता है। पिताश्री, तो क्या लक्ष्मण को देवताओं ने बता दिया? नहीं पिताश्री, नहीं। लक्ष्मण तो स्वयं देवताओं का देवता है, पर नर नहीं नारायण है। पिताश्री, इंद्रजीत, इंद्रजीत, यह भाषा तुम बोल रहे हो या लक्ष्मण के सम्मोहन अस्त्र ने चलाकर तुम्हारी मति मार दी है, या लक्ष्मण के बाणों से बीट होकर तुम युद्ध से भाग आए हो? पिताश्री, क्षमा करें महाराज, पर मुझे कोई कायर कहे, यह मैं बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। पिताश्री, मैं कायरता बस नहीं आया हूँ, मैं कायरता बस नहीं आया हूँ। मैं एक पुत्र की भांति आया हूँ। पिताश्री, आपको अपना कर्तव्य निभाने के लिए आया हूँ, आपके प्रयोजन को आपको समझाने के लिए आया हूँ, आपके वैभवशाली राज्य राक्षस जाति को, लंका देश की समृद्धि को बचाने के लिए आया हूँ। पिताश्री, सर्वनाश होने से बचाने के लिए आया हूँ। पिताश्री, इंद्रजीत, तुम्हारी मति मारी गई है। इंद्रजीत, जो तुम इस प्रकार स्त्रियों की भांति अनर्गल विलाप कर रहे हो, यह वीरों को शोभा नहीं देती। तुमसे किसने कह दिया कि वह वनवासी छोकरे भगवान हो गए? मेरे अनुभव में पिताश्री, आज मैंने लक्ष्मण पर उन तीनों अस्त्रों का प्रयोग किया, उन तीनों अस्त्रों का प्रयोग किया जो अमोघ है। पिताश्री, जो अमोघ है, जिनकी शक्ति से बढ़कर तीनों लोगों में कोई अस्त्र नहीं है, न ही इनका कोई तोड़ है। पहले मैंने यमयस्त्र चलाया, परंतु लक्ष्मण का वध करने से पहले मैं 20 सही लौट आया। पिताश्री, 20 सही लौट आया। कल जब लक्ष्मण मुझ पर ब्रह्मास्त्र चला रहा था, तो उसके बड़े भाई राम ने नीति विरुद्ध की बात कहकर उसे रोक दिया। पिताश्री, आज
ब्रह्मास्त्र ने मुझसे भी यही कहकर रोक दिया। इस समय इसका प्रयोग करना गलत है, नीति विरुद्ध है पिताश्री। इस समय इसका प्रयोग करना नीति विरुद्ध है पिताश्री। इसके चलते ही देवलोक, पाताल लोक, पृथ्वी लोक, तीनों में विनाश की ज्वाला भड़क उठेगी पिताश्री, विनाश की ज्वाला भड़क उठेगी। यह सब अधर्म और अन्याय को दिशा के लिए नहीं हो सकता पिताश्री। और तुम अपने पिता को प्रवचन देने आ गए। इसीलिए ब्रह्मास्त्र तेज ही नौकर लौट आया, पशुपत अस्त्र पर मैंने चलाया, किंतु वह उसका चक्कर कर ही लौट आया पिताश्री। इसलिए मैं समझ गया कि वह नर नहीं नारायण है। और तुम अपने पिताजी के लिए प्रवचन सुनाने के लिए आ गए कि पिताजी, तुमने जो तीनों लोकों में यश कीर्ति का डंका बजा करके अखंड यश प्राप्त किया था, आज उस यश को धूल में मिलाने के लिए दो वनवासी भिखारियों के चरणों में जाकर के बैठ जाओ। इंद्रजीत जो स्वयं अपने हाथों अपनी कीर्ति को धूल में मिला देता है, उसको देवता भी सम्मान नहीं करते। क्षमा करें पिताश्री, आपके अपमान के लिए नहीं, केवल आपके कल्याण के लिए आया हूँ पिताश्री, आपके कल्याण के लिए आया हूँ। जहाँ तक मैंने युद्ध का आरंभ कर दिया है, यहाँ से भागकर भगवान के शरण में चला जाऊंगा। और अब मुझे युद्ध में कोई रोकेगा या श्री राम मुझे तीनों लोगों का राज भी दे दे, तो भी यह इंद्रजीत पीछे नहीं हटेगा पिताश्री, पीछे नहीं हटेगा। जय शंकर की पिताश्री। प्रेयसी दो अंतिम बार विदा, यह सेवक ऋणी तुम्हारा है। तुम भी जानो मैं भी जानूं, यह अंतिम मिलन हमारा है। मैं मातृ चरण से दूर चला, इसका दारुण संताप मुझे, पर यदि कर्तव्य विमुख होगा, जीने से लगेगा पाप मुझे। अब हार जीत का प्रश्न नहीं, जो भी होगा अच्छा होगा। मर कर ही सही पितु के आगे, बेटे का प्यार सच्चा होगा। भावुकता से कर्तव्य बड़ा, कर्तव्य निभे बलिदानों से। दीपक जलने की रीति नहीं, छोड़े डर कर तूफानों से। यह निश्चय कर बढ़ चला वीर, कोई उसको रोक नहीं पाया। माता का घर आया। हुआ है कौन वो ऐसा जो मेरी राह को रोके, समर में सामने आए, मेरी गंभीर दर्दों
पड़े निहारूं मैं तुझे लक्ष्मण। अगर तू सामने आए तेरे आने से पहले ही घटाकर दौड़ छा जाए। न संभलूंगा संभाले से अवधि अब मैं मिला दूंगा। मचा कर क्रांति भूतल में महताब दिखा दूंगा। जय शंकर की। युद्ध भूमि में आ गया इंद्रजीत बहचड़। तेरी करनी का तुझे फल देगा लक्ष्मण। संभल सको तो संभलो। अब घर निर्णय की आई है निश्चरहीन कर पृथ्वी। सो कंद राम ने खाई है। जय जय श्री राम। जिसको करना सुख कर याद यह संदेश हमारा है। जा तू भी यमपुरी को जा। लक्ष्मण का तीर करारा है। छाड़ा बाण माज उर लागा राम हो रामा। मरती बार कपट सब त्यागा राम हो रामा। राम हो रामा। जय श्री राम। जय जय श्री राम। महाराज की जय हो। कहो सेवक, युद्ध के क्या समाचार हैं? महाराज युद्ध के समाचार शुभ नहीं हैं। आपके पुत्र इंद्रजीत जो कि यज्ञ करते करते और यज्ञ विध्वंस होने के बाद सीधे रण क्षेत्र की ओर गए थे। वहां पर वो छोटे तपसी लक्ष्मण ने उनको वीर गति पहुंचा दी है और आपके पुत्र इंद्रजीत अब नहीं रहे महाराज। ये नहीं हो सकता महाराज, ये सत्य है। पुत्र मेघनाद जिसने अपनी भुजाओं के बल से इंद्रलोक को जीता था, महाराज यही तो विडंबना है। समझ में नहीं आ रहा है कि लंका पर अब ये कैसी विपदा आ रही है। एक एक करके हमारे लंका के समस्त रणवीर धीर योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। और महाराज अब लंका में सब लोग आपकी ओर ही आशा भरी दृष्टि से देख रहे हैं। और महाराज अब युद्ध भूमि में जाने के लिए कोई अन्य ऐसा कोई वीर योद्धा नेतृत्व करता प्रतीत नहीं हो रहा है जो कल के युद्ध के लिए मोर्चा संभाल सके, हम लोगों का नेतृत्व कर सके।